नमस्कार, मैं सिमरन। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में मंगलवार को किया कई परियोजनाओं का शिलान्यास। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी और अमित शाह ने किया नमन, बताया देश की एकता का प्रतीक। CAA NRC के विरोध में फिर हो सकते हैं प्रदर्शन, शाहीन बाग व जामिया में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कोरोना के कारण नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जनवरी से शुरू होगी बजट सत्र। एक बूथ पर रोज 200 का हो सकेगा कोरोना टीकाकरण, 12 में से एक ID होगी मांगी। राजस्थान के नागौर में रिश्ते पर लगा कलंक, नाबालिग बनी मां, भाई समेत 4 ने किया था दुष्कर्म। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में शिकायत लेकर पहुंची ITI की छात्रा, कलेक्टर ने उसे सौंप दी अपनी कुर्सी। राजधानी भोपाल में बड़ी वारदात, पहले मांगी लिफ्ट, फिर चाकू दिखाकर छीने रुपए। चुनाव आयोग पहुंचा हिंसा का मामला, भाजपा ने की बंगाल में आचार संहिता लागू करने की मांग। अगले 20 साल में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा भारत, वर्चुअल मीटिंग के दौरान जुकरबर्ग से मुकेश अंबानी ने कहा। किसान आंदोलन से प्रतिदिन हो रहा 3,500 करोड़ रुपए का घाटा, दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत चौथे दिन फिर ठिठुरा। अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। सोमवार को सामाजिक न्याय परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रदेश के मुखिया 2 घंटे की देरी से पहुंचे। वे उनके तय समय से भोपाल से रवाना हुए थे, लेकिन दताना मताना स्थित हवाई पट्टी पर मौसम की गड़बड़ी के चलते हेलीकॉप्टर को उतारने की परमिशन नहीं मिली, जिसके चलते हेलीकॉप्टर को इंदौर में उतारा गया। इंदौर से सीएम सड़क के रास्ते शाम 5 बजे उज्जैन पहुंचे। करीब 5:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी थे। यहां पहुंचते ही सीएम के स्वागत के बाद कार्यक्रम में मौजूद किसानों को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश के मामा ने किसानों से कहा कि कृषि बिल पर विपक्ष को जितनी गलतफहमियां फैलाना है वो फैला ले, लेकिन प्रदेश का किसान अच्छी तरह से जानता है कि भाजपा सरकार हमेशा किसान के हित में काम करती है। विरोध करने वालों के पैरों से जमीन खिसक चुकी है, उनकी दुकानदारी पूरी तरह से खत्म होने वाली है, जिसके चलते वे किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलने लगेगा तो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इसी बात का डर उनके विरोध में प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है। इस बीच सुबह से किसान सम्मेलन के लिए आए ग्रामीण परेशान होते रहे। शाम ढलने और बिगड़े मौसम के बीच उन्हें घर जाने की चिंता सताने लगी। किसान सम्मेलन में लाए गए किसानों को बिल को अच्छा कहने का पाठ पढ़ाकर लाया गया था, लेकिन बिल की अच्छाई गिनाने में किसान असफल रहे। EOW ने जमीन की हेराफेरी और फर्जी दस्तावेजों पर सब्सिडी वाला लोन करने के एवज में षड्यंत्रकर्ताओं सहित SDM और DO प्रबंधक पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। एक दिन में दर्ज किए गए धोखाधड़ी के 3 प्रकरणों में 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। EOW ने नागदा में गवर्नमेंट कॉलोनी में रहने वाले श्रवण सिंह शेखावत के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का प्रकरण दर्ज किया है। वे नागदा के पूर्व विधायक के भाई हैं। इसके साथ ही मामले में तत्कालीन SDM शिवाकांत पांडे सहित तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी LN शर्मा और सहायक अधीक्षक भू अभिलेख को भी आरोपी बनाया गया है। ऐसे ही उद्योगपुरी स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के पूर्व प्रबंधक आदित्य तिवारी एवं सहायक प्रबंधक मयंक डाबर को फर्जी उद्योग संस्थान शाकंभरी इंटरप्राइजेस के नाम पर विनीता रुंगटा को 2 करोड़ से अधिक का सब्सिडी वाला लोन करने के एवज में आरोपी बनाया गया है। इसी प्रकार देवास में भी एक महिला सहित 3 अधिकारियों को धोखाधड़ी का आरोपी बनाया गया है। एक दिन में इतने अधिकारियों पर प्रकरण दर्ज करने की EOW की ये पहली कार्रवाई है। शहर के मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर परवेज बबन के पाटीदार हॉस्पिटल के सामने स्थित निवास से हिरण का मांस मिला है। डॉक्टर के फ्रिज से 10 किलो 800 ग्राम हिरण का मांस जब्त किया गया है। माधवनगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने डॉक्टर परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। थाने में डॉक्टर परवेज से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर मक्सी के गाँव टिटोड़ी से हिरण के मांस को लेकर आया था। बताया जा रहा है कि इस गांव के कुछ युवाओं का गुट
हर सप्ताह हिरण का शिकार करते हैं और इसके मांस को आसपास के क्षेत्र में गुप्त ढंग से बेचने का काम करते हैं। रात के समय ये गुट चुपचाप तरीके से हिरण का शिकार करता है। हिरण की टांग में गोली मारकर उसकी टांग को तोड़कर मांद में पटक दिया जाता है। इसके बाद हिरण को किसी गुप्त स्थान पर रखा जाता है। ऑर्डर आने पर हिरण को मारकर मांस पहुंचाया जाता है। हिरण के मांस को 1000 से 1500 रुपए किलो के भाव से गुपचुप तरीके से बेचा जाता है, जिसकी जानकारी मक्सी थाना पुलिस को भी है। पूरे खेल में सरपंच की संलिप्तता भी बताई जा रही है। टिटोड़ी गांव के ग्रामीणों को भी इस बात की पूरी जानकारी है, लेकिन सरपंच के खौफ के चलते कोई कुछ नहीं बोल पाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसी गांव में हाल ही में एक शादी आयोजित की गई थी, जिसमें खास मेहमानों को हिरण का मांस परोसा गया था। इधर माधवनगर थाना पुलिस हिरण के मांस से जुड़े तार जोड़ने में लगी हुई है। पुलिस को ठोस सुराग हाथ लगे हैं, जिसके चलते पुलिस इस मामले में कुछ बड़े खुलासे करने की तैयारी में है। बता दें कि मक्सी क्षेत्र में बहुतायत में काले हिरण पाए जाते हैं, जिनका लंबे समय से शिकार हो रहा है, जिसकी जानकारी पुलिस सहित वन विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन सभी कार्रवाई से बच रहे हैं। डॉक्टर बबन डेंटल क्लिनिक है, उस क्लिनिक पर ये सूचना मिली थी उनके द्वारा कि जो है उनके घर में हिरण का मांस रखा हुआ। उस आधार पर हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके सर्च वारंट प्राप्त किया जाकर हमारे CSP मैडम के माध्यम से और उनके घर में दबिश दी गई, जिसके आधार पर फ्रिज के अंदर से लगभग 9 किलो 800 ग्राम हिरण का मांस जब्त हुआ है और आरोपी को हिरासत में लिया गया। बदमाश जीतू बुंदेला के हिस्ट्री शीटर बेटे ने एक बार फिर व्यापारी से रंगदारी दिखाते हुए 5 लाख रुपए की मांग की है। वीडी क्लॉथ मार्केट में शुभम कलेक्शन के नाम से कपड़ा दुकान संचालित करने वाले विजय भाटिया पर जीतू के बेटे छिंगू, काला और साथी ने देशी कट्टा तानते हुए 5 लाख रुपए की मांग की। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की। पिता भगवान दास के बीच बचाव करने पर तीनों बदमाश वहां से लौटे। मामले में विजय की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने तीनों पर प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घटना से जुड़े CCTV भी सामने आए हैं, जिनमें छिंगू आता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि जीतू बुंदेला फिलहाल जेल में बंद है। गांजा तस्करी के चलते पुलिस ने उस पर NDPS सहित रासुका की कार्रवाई की है। पुलिस उसके 2 मकानों को जमींदोज कर चुकी है, जबकि उसके दोनों बेटे छिंगू और काला पर भी 1 दर्जन से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं। करीब 2 साल पहले दोनों भाइयों ने कृषि उपज मंडी के सामने इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान संचालक से भी 5 लाख रुपए की मांग की थी। मना करने पर दुकान में घुसकर संचालक पर गोली चला दी थी। इस मामले में दोनों हाल ही में जमानत पर छूटे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति तैयार करने में लगी हुई है, जिसके चलते कांग्रेस ने 2 दिन पहले शहर के सभी 54 वार्डों में पर्यवेक्षक और सहायक की गुप्त रूप से नियुक्ति की थी। पर्यवेक्षकों का काम प्रभावित ना हो, इस उद्देश्य से इन नियुक्तियों को गोपनीय रखा गया था, जिसमें पर्यवेक्षकों को दिए गए 8 बिंदुओं पर जानकारी जुटाकर रिपोर्ट सप्ताह भर के भीतर पार्टी कार्यालय में सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन कांग्रेस की रणनीति को पर्यवेक्षकों ने ही जोरदार झटका दे दिया। कुछ पर्यवेक्षकों ने नियुक्ति पत्रों को सोशल मीडिया पर वायरल करके बधाई संदेश लेना और नेताओं को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। कुछ पर्यवेक्षकों ने तो क्षेत्र में कांग्रेस के दावेदार पार्षद उम्मीदवारों को टिकट दिलाने का आश्वासन तक दे डाला। जब इसकी जानकारी शहर अध्यक्ष तक पहुंची तो उन्होंने पर्यवेक्षकों को बुलाकर जमकर लताड़ा और वार्ड में जिम्मेदारी की रिपोर्ट 1 सप्ताह में देने की हिदायत दी। पर्यवेक्षकों की नादानी से कांग्रेस की रणनीति उजागर होने के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी नई रणनीति तैयार करने की जुगत बैठा रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे हर, जल ही जीवन है। शादी विवाह से लेकर भवन निर्माण तक आपकी जल आपूर्ति को लेकर तैयार हैं हम। परिहार जल सेवा 218 शिवांश वैली होंडाई शोरूम के पास, दिवास रोड, उज्जैन। संजय परिहार, मोबाइल नंबर 8602221712। महिदपुर के गांव कड़ाई में कुत्तों के हमले से नील गाय का बच्चा घायल हो गया। ग्रामीणों की सजगता से बच्चे को बचाया जा सका। 100 डायल की मदद से नील गाय के बच्चे को महिदपुर स्थित पशु चिकित्सालय में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि गांव में कुत्तों का आतंक है। वे आए दिन ग्रामीणों के पालतू मवेशियों पर भी हमला करके घायल कर देते हैं। तराना के एक युवक ने गले में मौत का फंदा डाल लिया, जिसे पुलिस ने नीचे उतारा। सांसें चलती देख जिंदगी की उम्मीद में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। माकड़ोन थाना पुलिस ने बताया कि सुबह 6:30 बजे के लगभग रविदास कॉलोनी में रहने वाले संजय पिता आत्माराम ने हनुमान तालाब के पास पहुंचकर गले में मौत का फंदा डाल लिया।
ग्रामीणों ने उसे लटका देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर डायल 100 पहुंची और आरक्षक योगेश और पायलट लक्ष्मण ने उसे फंदे से नीचे उतारा। संजय की सांसें चल रही थी, जिसे दोनों उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसकी हालत गंभीर देखकर उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल युवक द्वारा उठाए गए कदम का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। न्यायालय ने महिदपुर के रहने वाले मदन पिता रामचंद्र को 10 साल की सजा सुनाई है। मदन ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की। मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई करने के बाद जिला प्रशासन की नजर अब रेत माफियाओं पर है, जिसे लेकर योजनाएं बनाई जा रही है। सीएम के शहर आगमन के चलते जिला प्रशासन सहित अन्य शासकीय कार्यालयों के कर्मचारियों की ड्यूटी सीएम कार्यक्रम में लगने के चलते सरकारी कामकाज ठप रहे। बेटी को 4 लाख में बेचने वाले पिता सहित अन्य 2 रिश्तेदार महिलाओं को कोर्ट ने जेल भेज दिया। 2 दिन की बारिश के बाद टाटा द्वारा खोदी गई सड़कें आफत बन रही हैं। कीचड़, गांद और फिसलन के चलते वाहन चालक गिर रहे हैं। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।